बताओ क्या है 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कितने पर मैथ बता। इसका पहला प्रश्न कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दो घन है। कितने घन है? दोनों घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। कितना है रे? दो घन है उसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। कह रहा है दोनों घनों को संकलन जोड़ने पर एक घनाभ बनेगा। उस घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सभी को ध्यान देना बोर्ड पे। ऐसे दो घन है, एक घन तो मैंने बना दिया। कितने घन है? एक घन और इसी के साथ दूसरा घन बना देंगे। ठीक है। प्रत्येक घन का आयतन, किसका आयतन? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? और घन का आयतन उसमें दे रखा है आपको 64 सेमी क्यूब। क्या दे रखा है रे? दे रखा है ना घन का आयतन। बताओ घन का आयतन, बताओ घन का आयतन का सूत्र आपने याद किया हो तो भुजा के घात 3 बराबर कितना है? 64। क्यूब हटेगा तो क्या लगेगा? क्यूब रूट। क्या लगेगा? क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं रे? 64 ऐसे की ऊपर के घात 3 तो यहाँ लगेगा क्यूब रूट। ये क्यूब रूट है, छोटा 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा 3 मत बना देना, छोटा सा। बराबर क्या बचा? भुजा। बताओ ये किसका घन है? ये 4 का घन है। किसका घन है? बताओ भुजा कितनी आ चुकी है? 4। कितना आ चुकी है? बताओ ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये सभी भुजाएं कितनी है? 4। कोई सी भी नापो, सभी भुजाएं कितनी है? अब ऐसे दो घन है, एक घन और देता हूं इसके बराबर में। कितने घन है? से दो घन। दोनों घनों को जोड़ने पर आ जाओ। अब इन दोनों घनों को जोड़ दिया ना, क्या बन गया? घना। बताओ इसकी भुजा भी कितनी हो जाएगी? 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। बताओ लंबाई कितनी हो गई? कितनी हो गई? 8 हो गई ना। लंबाई कितनी हो गई रे? 8। बताओ चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई 4। बताओ ऊंचाई कितनी हो गई? 4। बताओ ये क्या बन गया? घनाभ। क्या बन गया? अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे रे? बताओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है सूत्र। देखो दो ऐसे की कोई चिन्ह चिन्ह किसका? बताओ लंबाई कितनी है गुणा चौड़ाई कितनी है प्लस चौड़ाई कितनी है ऊंचाई कितनी है ऊंचाई कितनी है लंबाई कितनी है। क्लियर? बराबर दो ऐसे कैसे गुणा ऐसे कैसे ब्रैकेट ऐसे की। बताओ 8 चौक 32, 8 चौके 4 चौक 16, 4 चौके और 4 आटे 32। बताओ इतना तुम्हारे सभी के समझ में आ गया क्या? सभी का आगे क्या? अरे इधर देखो सभी, हाँ ध्यान जरा तुम्हारा। देखो दो तो ऐसे की, ध्यान देना 32 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64। कितना आएगा? और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। 32 और 32 64 हो गया। 64 में 16 जोड़ेंगे कितना हो गया? 80। कितना हो गया रे? बराबर 80 गुणा कितना करेंगे? 80 गुणा 2 करो कितना आएगा? 160। और सेमी है तो सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल किसी का भी हो स्क्वायर आता है, आयतन किसी का भी घात 3 आती है। ध्यान रखना आयतन हो तो घात 3 है। अच्छा देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहे कि एक अर्ध गोला आकार का बर्तन है। किस आकार का? सवाल में कह रहे कि एक अर्ध गोले आकार का खोखला बर्तन है। किस प्रकार का? जिसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या है?
ये बेलन अध्यारोपित है, सही है। फिर कह रहा है इसका व्यास कितना है, व्यास, व्यास कितना है, बताओ व्यास की आधी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 का भाग देंगे इसका आधा, बताओ त्रिज्या कितना सेमी आ गया रे, 7 सेमी आ गया ना। बताओ इसकी यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या 7 हो गई। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, कितना सेमी है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना सेमी है, ध्यान देना। बता इस बेलन के नीचे तो कितने हो गए, 7 हो गई ना, 7 यानी पूरी 13 में से 7 तो नीचे की, बताओ ऊपर की कितनी बची, कितनी बची, अरे यहां से लेकर के यहां नीचे तक कितनी है, 13 में से इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7। बताइए 7 कम करो, ये कितनी बचेगी, 6 बचेगी ना, क्लियर हो गया ना तक तो। अब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, इस बर्तन का, क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ का मतलब छूने वाला। बताओ इस बर्तन के ये वाला भाग पे टच कर सकते हैं क्या, नहीं, जिसके ढक्कन वाले भाग टच नहीं कर सकते उसमें वक्र पृष्ठ लगेगा, क्या लगेगा, देखो इसके एक तो चार तरफ का इसका भाग आ जाएगा और एक बार इसका चार तरफ का ये वाला भाग आ जाएगा। बताइए ये वाला भाग है कि इसके, जिसके ढक्कन वाला भाग नहीं होता, दिमाग बिठा लो, उसमें हमेशा वक्र पृष्ठ लगेगा, क्या लगेगा, किसका वक्र पृष्ठीय, बर्तन, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस बर्तन में क्या क्या है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। अर्धगोले का कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठीय प्लस बेलन का कौन सा भाग है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठीय, 2 पाई आर एच, क्या होता है, ये क्लियर। बताओ दोनों में देखो और भी छोटा करना चाहिए ना, तो दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, दोनों में से पाई भी कॉमन ले सकते हो, दोनों में से आर भी कॉमन ले सकते हो, छोटा कर ले और भी। बता दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, एक आर कॉमन लिया, तो कितना आर बचेगा, प्लस 2 पाई आर। बताओ 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एच। चलो मान रखते हैं दो ऐसे कि, बताओ पाई का मान बोलो, पाई का मान है 22 बटे में 7, आर का मान कितना है, ब्रैकेट आर का मान कितना है 7, एच का मान कितना है 6, 7 से 7 कट जाएगा ना, 7 से तो 7 कट गया, क्या बच गया, बाई दूना 44, क्या बच गया रे, गुणा 6 गुणा 6 में 7 जोड़े कितना आएगा 13, 13 गुणा 44 करेंगे, 13 चौकू 52, 5 57, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एक खिलौना शंकु आकार का है, किस आकार का है रे, इधर ध्यान देना, एक खिलौना है जो शंकु आकार का है इस प्रकार का, जिसकी त्रिज्या 3.5 है, कितनी है, जिसकी त्रिज्या 3.5 है, इतना समझ में आ गया सभी के। कह रहे उसी त्रिज्या वाला, इसी त्रिज्या वाला 3 पॉइंट वाला है ना, उसी त्रिज्या वाला अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है, समझ में आ गया। बता इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, कितना क्या है, उसी त्रिज्या वाला, यानी कि इसकी त्रिज्या भी वही 3.5 सेमी है। कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने यानी पूरी ऊंचाई यहां से लेकर के ठेठ नीचे तक 15.5 है, कितना सेमी है, अब बताओ 15.5 में से इतनी तो ये कम कर दो, नीचे वाली कितनी, नीचे वाली 3.5, 15 में से 3.5 घटाएंगे तो कितनी बचेगी रे, 12, कितनी बचेगी शंकु की ऊंचाई, इतना समझ गए सभी के। अब कह रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना इस खिलौना का, क्या निकालना है इस खिलौना का,
क्या नाम है इसका? खिलौना। इस खिलौना का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जिस भाग को अपन स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। बताओ इसका ये वाला भाग टच कर सकते हैं, तुम बताओ। तो ये क्या हो गया? इसका ढक्कन हो गया ना। जिसके ढक्कन वाला भाग टच नहीं कर सकते उसमें वक्र पृष्ठ लगेगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का। केवल एक खिलौना तो इसको ऊपर ऊपर से ही टच कर सकते हैं, न कि अंदर से। आ रही बात समझ में? इसके अंदर भी टच करें तो अंदर खोल देते। ये खिलौना इसमें क्या है? खाली है, यहाँ पर कोई ढक्कन नहीं है। बता इसमें क्या लग जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय। किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का सूत्र क्या होता है रे? पाई आर एल। बताओ अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है क्या? छोटा करने के लिए दोनों में से पाई और आर कॉमन ले लिया। बताओ पाई आर कॉमन ले तो क्या बचेगा? पाई कॉमन लिया, एक आर कॉमन लिया, 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा। क्लियर? ध्यान देना। बता इसमें एल का मतलब क्या होता है? त्रियक लंबाई। क्या होता है? और त्रियक लंबाई यानी कि एल निकाले का सूत्र बताया था, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होता है? एल बराबर है आर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस है। बताओ रूट ऐसे कि आर। बताओ आर का मान कितना है? 3.5 के स्क्वायर। एच, इसका एच कितना है? 12 की। बताओ 3.5 को 2 बार गुणा करेंगे 12.25 कितना आ जाएगा? 12 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 144। कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 0.25 ऐसे कि 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156। कितना आएगा रे? ये किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 12.25 का वर्गमूल। किसका होता है? 125 गुणा 125 करके देखना ये संख्या आएगी। ठीक है ना? तो ये किसका क्या आ गया? मान एल का। चलो इसमें रखते हैं। बताओ पाई का मान बोलो रे। आर का मान बोलो। 3.5 ब्रेकेट आ गया। बताओ एल का मान +2 ऐसे कि आर का मान बोलो 3 पॉइंट। भैया 7 का भाड़ा बोलेंगे। 7 पंग्यो 35। कितने बार काटेगा? 0.5 बार। 7 पंग्यो 22 को फाड़ो 5 और 22 पंग्यो 110। 22 पंग्यो और केक छोड़ पॉइंट लग रही है तो 11 ही तो रहा। बताओ 35 दूना 70। 35 दूना और एक छोड़ के पॉइंट लगाए तो 7 ही हो गया ना। कितना हो गया? 35 दूना 70, एक छोड़ के पॉइंट लगाए 7। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5। इनको गुणा करेंगे कितना है? 11 5 55। हासिल कितनी बची? 9 99 5 104। हासिल कितनी बची? 11 एक कम 11 और 10 कितना हो गया? एक छोड़ के क्या लग जाएगा? सेमी है तो सेमी स्क्वायर। छापो सवाल नंबर। सभी बोर्ड पे ध्यान दो। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि एक 7 सेमी भुजा वाला, कितने सेमी? एक घनाकार ब्लॉक है। किस प्रकार का? देखो 7 सेमी भुजा वाला एक घन है। पहले तो घन बना रहा हूं, सभी ध्यान दो बोर्ड पे। 7 सेमी भुजा वाला क्या? एक घन। समझने की कोशिश करना प्रश्न को। यदि प्रश्न समझ में आ जाएगा तो सवाल हल भी समझ में आ जाएगा। बताओ भुजा कितना सेमी है? इसकी सभी भुजाएं 7 है। किधर से भी जाओ 7, सभी भुजा 7 है। 7 सेमी भुजा वाला एक घन है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इसके ऊपर जैसे कटोरी होती है ना, अर्धगोले आकार की कटोरी होती है, वो इसके ऊपर रखी है। ऊपर वाला भाग कैसा दिखता है? ऊपर वाला भाग इस प्रकार दिखता है। दिखेगा नहीं दिखेगा? तो इस पे बड़ी से बड़ी कटोरी इसके टच करके रख सकते हैं। इससे बड़ी कटोरी नहीं रख सकते। इससे बड़ी रखें तो पूरा ढक जाएगा। बड़ी से बड़ी ये रख सकते हैं ना इसके टच करके। बता इसकी भुजा 7 है तो बता व्यास कितना हो गया? जितना ये उतना ही तो होगा। व्यास कितना हो गया इसका?
7। तो कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहला प्रश्न तो यही पूछ रहा है, अधिकतम व्यास क्या होगा। 7 होगा सबसे बड़ा व्यास। बताओ व्यास की आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 ये रहेगी। अब सवाल कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, क्या रखा गया इसके ऊपर है, अर्धगोला। अब इस जो बनन जो आकृति, इस आकृति का नाम वो बता रहा है ठोस, क्या बता रहा है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है इसका, क्या नाम बता रहा है इसमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ इसमें पृष्ठ का मतलब था छूने वाला भाग, किस किस भाग को टच कर सकते हैं बताओ, बताओ पूरे घन को टच कर सकते हैं। एक तो आ गया घन का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, अर्धगोले आकार का ये वाला भाग टच कर सकते हैं। माना किसी कटोरी को अपन उल्टी रख दे तो उसका नीचे वाला भाग टच कर सकते हैं क्या, नहीं, ऊपर वाला केवल। यानी कि प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज टच नहीं कर सकते। बताओ घन में ऐसे कितने फलक होते हैं, 6। 6 में से अच्छी तरह ध्यान दो सभी बोर्ड पे, घन में कितने फलक होते हैं ऐसे। यदि ऊपर वाले भाग पे ऐसे कटोरी उल्टी रखा रही है तो बताओ इसका ये वाला भाग टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। घन में से ये वाला भाग टच नहीं कर सकते। हाँ घन का ये वाला भाग टच कर देंगे, ये टच हो जाएगा, ये भी टच हो जाएगा, ये भी स्पर्श हो जाएगा, पर लेकिन ये वाला भाग टच है तो ये वाला क्या कहलाएगा, वृत्त, क्या कहलाएगा, यानी कि माइनस क्या होएगा, वृत्त, क्या होएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। पूरा फिर से समझने की बात समझना, देखो 7 सेमी भुजा वाला एक घन है, 7 सेमी भुजा वाला क्या है कि जिसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोले आकार, क्या रखा है, इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा तो क्या ले लिया, घन, पूरा क्या ले लिया, और अर्धगोले का ये वाला भाग टच कर सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय। अब घन में तो पूरा घन तो ले लिया, अपन पूरे घन में से एक चीज टच नहीं कर सकते, पूरे घन का ऊपर वाला फलक इस प्रकार का है ना, तो अर्धगोले आकार का ऐसा रखा है तो ये वाला भाग टच नहीं कर सकते, इस भाग को बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, ये टच हो जाएगा, ये वाला टच कर सकते, ये वाला टच कर सकते, ये वाला टच कर सकते हैं, ठीक है। बताओ घन का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, क्या होता है रे, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² माइनस वर्त का होता है πr²। बताओ 6 से की भुजा कितनी है, भुजा को कितनी बार लिखना है, यानी 7 को 2 बार लिख दिया, कितनी बार लिख दिया, πr² कितनी बार है, 2 बार। πr² कितनी बार है, πr² 2 बार में से एक बार गया तो कितनी बार बचेगा, एक बार, कितनी बार बचेगा, ध्यान देना। बताओ 7 7 49 गुणा कितना करेंगे, 6 चौका 24 और 5 कितना हो गया 29, गुणा कर लोगे क्या, पाई का मान 22 बटे, बताओ आर का मान कितना है 7/2, कितनी बार लिखना है इसको, 2 बार लिखेंगे। बताओ 7 से तो 7 कट गया, 2 से काटा 11 बार, कितनी बार, देखो 294 ऐसे कैसे प्लस ऐसे कैसे, 11 7 हो गया 77, और बटे में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 पंगे 10, भाग दे लोग 2 का, कितना आ गया 38.5 ऐसे कैसे 38, इसमें जोड़ेंगे 332 आएगा, कितना आएगा 332.5 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल किसी का भी हो स्क्वायर लगाना है।